Guys and welcome back to my YouTube channel. This side CA Dhruv Shah. So आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक का नाम GNA एक्सेल्स लिमिटेड ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सेक्टर इसका आता है ऑटो एंसिलरी। ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, टेक्निकल्स पे देखेंगे क्यों सिलेक्ट किया है, फंडामेंटल पे देखेंगे। हम लोग इसको 1-1.5 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं, तो इसके लिए इसका जो रिसेंट क्वार्टर्स में क्या परफॉर्मेंस है वो एक बार देखना पड़ेगा। इसका पीई भी देखेंगे, पीई इसका अभी कितना है, स्टॉक का इंडस्ट्री का पी कितना चल रहा है, उसका पीईयर्स का पी अभी कितना चल रहा है, वो सब देखेंगे हम लोग ये वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएनए एक्सेल्स के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। 1700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप की कंपनी है। 823 रुपीज अभी इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी जैसे कि देख सकते हो 15.4 है। ये स्टॉक अभी 15 के पीई पे चल रहा है। और वही अगर उसका इंडस सेक्टर का पी हम लोग चेक करें तो सेक्टर का पी 37.81 है। मतलब ये यहाँ से अभी स्टॉक बहुत ही सस्ता है अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने पीयर्स को देखे तो नियरली दो दो गुना जितना नीचे है। मतलब 15 अभी उसका है, ये हुआ 37, तो कुछ डबल के आसपास अभी इंडस्ट्री का पी चल रहा है। ये स्टॉक मतलब चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है हम लोग को। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कंपटीटर्स कौन कौन है। तो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन सुमी, बॉस, यूनो मिंडा, ये सबके पी देखो आप। तो 64, 63, 39, 50, 70 और ये स्टॉक का पी 15.45। दिस स्टॉक इज अवेलेबल एट वेरी चीप वैल्यूएशन एज पर पीई। चलिए अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अब लोग 1-1.5 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं, तो एटलीस्ट 4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस तो देखेंगे ही, पिछले 4 क्वार्टर का। तो मार्च 22 से लेके दिसंबर 22 तक के क्वार्टर का हम लोग अगर रिजल्ट देखे तो कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जैसे कि देख सकते हो 40, 51, 60, 63 ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कंसिस्टेंटली इंक्रीज है। कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन कर पा रही है। और वही हम लोग वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अंदर, बॉटम लाइन के अंदर, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो 18 था मार्च 22 में, जो हो गया 36, नियरली 1 साल के अंदर, मतलब 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने डबल का नेट प्रॉफिट हासिल कर लिया है। ईपीएस भी अगर हम लोग देखें तो 8 का ईपीएस था, अभी 16 का ईपीएस आ गया है। ईपीएस भी डबल हुआ है। मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में राइज हुआ है उसको कंपनी कन्वर्ट कर पा रही है अपने नेट प्रॉफिट्स के अंदर। चलिए ये तो ईयरली है। ईयरली हम लोग को देखने में उतना तो भी अगर देखना हो तो सेल्स में 17% का टीटीएम ग्रोथ है और प्रॉफिट के अंदर 16% का टीटीएम ग्रोथ है। और ये स्टॉक का सीएजीआर है 15, 44, 48% का सीएजीआर रिटर्न है। ये तो ठीक है। चलो उसके बाद कैश फ्लोज हम लोग देखें तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन कर पा रही है। 41 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने मार्च 22 वाले साल में डाला था। मार्च 23 वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर मार्च के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पता चलेंगे। लेकिन कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हासिल कर पा रही है। उसको अगर हम लोग देखें तो वो लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर पर फिक्स्ड एसेट को परचेज, मतलब कैपेक्स एक्सपेंडिचर करने के अंदर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज कर रही है। तो हम लोग कह पाएंगे कि ये कंपनी कैश फ्लोज भी जनरेट कर पा रही है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उतना कुछ खास नहीं है। प्रमोटर का स्टेक कुछ 0.1% के आसपास प्रमोटर ने बढ़ाया है। एफआईआई का स्टेक कम हुआ है, लेकिन ये वाले स्टॉक में एफआईआई का इंटरेस्ट उतना नहीं होगा। एचडीएफसी, रिलायंस, अदानी में से एफआईआई फ्री होंगे तब ये वाले स्टॉक भी देख लेंगे। डीआईआई के पास भी 11% है। डीआईआई में हम लोग अगर देखें तो एचडीएफसी, सुंदरम फाइनेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास जितना भी स्टेक है पूरा ये लोग के पास स्टेक होल्ड उन्होंने किया है। उसमें 11% में से 9% स्टेक तो सिर्फ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पास है, क्योंकि ये स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। पब्लिक के पास 20% का स्टेक है। पब्लिक ने भी थोड़ा कम किया है, लेकिन जितना पब्लिक ने कम किया उतना डीआईआई ने बढ़ा दिया, और जितना एफआईआई ने कम किया उतना प्रमोटर ने खरीद लिया। तो ये कंपनी के लिए फेवरेबल हो जाता है कि प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक पे जाने से पहले ये स्टॉक हम लोग अगर आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक क्या काम करता है। तो ये स्टॉक बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स फॉर फोर व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स के अंदर काम करता है। तो हम लोग को पहले सेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा। सेक्टर एनालिसिस फोर व्हीलर का सेक्टर कौन सा आता है, सीएनएक्स ऑटो, मतलब निफ्टी ऑटो, ऑटो सेक्टर के अंदर ही आता है। अगर हम निफ्टी ऑटो का वीकली चार्ट्स देखें तो हम लोग को कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेट, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद एक स्टीप कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक चला गया है।
स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर अभी घूम रहा है, और ये वाला लेवल जो अभी लेवल वीकली क्लोज के ऊपर, ये लेवल टूट गया है। ये वाला लेवल को वीकली क्लोज के ऊपर स्टॉक ने क्रॉस किया है, तो ऑटो सेक्टर के अंदर राइज आएगा स्टॉक प्राइजेस के अंदर, जिसका इम्पैक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक को भी आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर गाड़ी करनी हो तो उसके लिए ऑटो पार्ट्स की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो ये ऑटो स्टॉक का, ऑटो सीएनएक्स ऑटो का एनालिसिस हो गया, सेक्टर हमने सेक्टर भी देख लिया। अब चलते हैं डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले मैं थोड़ा उसको पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि इसके आगे ये स्टॉक में क्या हुआ था। इसके आगे ये स्टॉक ने सेम कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था ये वाली कैंडल के ऊपर। उसके बाद इसने कंटिन्यूअस वन साइडेड फ्लो दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक रिटेस्ट करने नहीं आया, उसके ब्रेकआउट लेवल को उसने आज तक रिटेस्ट नहीं किया है। वीकली कैंडल के बेसिस के ऊपर डायरेक्टली उसने 300% का रिटर्न दे दिया। 300% मतलब 3x का रिटर्न हुआ। उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया, जिसको बोलते हैं स्टेज 4। तो ये है हमारा स्टेज 1, ये पूरा है हमारा स्टेज 2। इधर डेली में बॉटम टॉपिंग स्ट्रक्चर बना होगा जो है स्टेज 3, और उसके बाद ये डायरेक्ट आ गया फॉल, ये होता है स्टेज 4। तो ये हो गया हमारा स्टेज एनालिसिस भी। अब देखिए ये वाला कैंडल का वॉल्यूम देखिए, और ये ब्रेकआउट कप एंड हैंडल का, यही सेम वॉल्यूम सेम लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वही सेम चीज यहाँ पे भी बन रही है। सेम वॉल्यूम और वही कैंडल पे कप एंड हैंडल पैटर्न का वापस से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये हिस्ट्री अपना रिपीट कर रहा है स्टॉक। तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट अगर हम लोग इसको लेके चले, तो हम लोग को एक रेजिस्टेंस नजर आता है जो है हमारा प्रीवियस हाइस, जो है 1099, मतलब 1100 रुपए के आसपास, जो जो अभी के लेवल से भी 34% ऊपर है। तो हम लोग ये स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। आपको लेना है कि नहीं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेना, लेकिन ये एनालिसिस जो चार्ट के ऊपर दिख रहा है वो यही दिख रहा है। तो हम लोग जो प्रीवियस जैसा हुआ है 300% का भी रिटर्न गिने, तो 300% का रिटर्न गिनने पर स्टॉक का प्राइस आता है 3099, मतलब 3000 रुपए समझ लो। तो वो भी यहाँ से आराम से 3x होने का चांसेस स्टॉक के अंदर है। वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है, कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है। फंडामेंटल्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो नीचे नेट प्रॉफिट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पूरा कॉन्फ्लुएंस लेके ये स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जीएनए एक्सेल्स ये मेरा स्टॉक रहेगा। ये स्टॉक ऑटो एंसिलरी पार्ट का है। ऑटो का मैंने इंडेक्स बता दिया, वो भी ब्रेकआउट कर चुका है ये वीकली क्लोज के ऊपर। तो ये वाला स्टॉक आप ले सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के लिए फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।